तो मैंने बहुत सारे ग्रुप को ज्वाइन किया ऑनलाइन, ऐसे जैसे बहुत सारे मटेरियल्स कलेक्ट किए। पर मैं बहुत कंफ्यूज थी क्योंकि स्ट्रक्चर लर्निंग नहीं था कोई भी। तो पता नहीं था कि कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से नहीं। तो मैं ऐसे ही ब्राउज करके केम अक्रॉस एंड देन आई फाइंड द इलाइट एक्सपर्टीज एंड आई फील लाइक दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन कि मैं इलाइट एक्सपर्टीज ढूंढा और फिर ज्वाइन किया। Hello everyone, my name is Rakesh and today one more Oprah qualified candidate Pooja is with me जिसने अभी दिसंबर 2025 में अपना ओपरा एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है। तो आइए पूजा से जानते हैं कि उसने कैसे अपने इस जर्नी को कंप्लीट किया है। तो पूजा, कैसे हैं हेलो। आप और अपने बारे में कुछ बताएं। हाँ, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ। अभी मैंने ओबरा रिसेंटली क्लियर किया है अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में विथ इलाइट एक्सपर्टीज। सो वेरी एक्साइटेड टू शेयर माय जर्नी। तो अपने बारे में कुछ बताएं। आप कहाँ से मैं हैं? गुजरात में आप कहाँ से हैं और अभी आप कहाँ पे हैं? क्या काम करते हैं आप अभी? हाँ, मैं गुजरात इंडिया से हूँ। अभी मैं दो दो साल पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में आई थी। और मैं अभी पीआर हूँ यहाँ। और मैं एज ए आई एम वर्किंग एज अ डिस्पेंस टेक्नीशियंस इन वन ऑफ द फार्मेसी एंड एज अ कोऑर्डिनेटर। सो आई एम मैं पहले से ही यहाँ फार्मासिस्ट बनना चाहती थी, पर मेरे को ऐसा कुछ मिला नहीं, तो इसलिए मैंने इलाइट एक्सपर्टीज ज्वाइन किया। इसलिए अभी मैं जर्नी कर रही हूँ। तो नाइस टू हियर दैट। तो पूजा, बताएं कि आपको ओपरा एग्जाम के बारे में कैसे पता चला और हाउ डू यू कम टू नो अबाउट इलाइट एक्सपर्टाइज। मैं पहले से इंडिया में फार्मासिस्ट हूँ। तो मैं पहले से ऑस्ट्रेलिया यहाँ आई थी, तो मेरे को पहले से ही ऑस्ट्रेलियन फार्मासिस्ट बनना था, इसलिए ओपरा का तो मेरे को पता था। पर जब मैंने स्टार्ट किया मेरी प्रिपरेशन, तो मैंने बहुत सारे ग्रुप को ज्वाइन किया ऑनलाइन, ऐसे जैसे बहुत सारे मटेरियल्स कलेक्ट किए। पर मैं बहुत कंफ्यूज थी क्योंकि स्ट्रक्चर लर्निंग नहीं था कोई भी। तो पता नहीं था कि कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से नहीं। तो मैं ऐसे ही ब्राउज करके केम अक्रॉस एंड देन आई फाइंड द इलाइट एक्सपर्टीज एंड आई फील लाइक दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन कि मैं इलाइट एक्सपर्टीज ढूंढा और फिर ज्वाइन किया ऐसे। तो नाइस टू हियर दैट। सो पूजा, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की? फ्रॉम वेयर यू डिड योर फार्मेसी एजुकेशन, उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, मैंने बैचलर ऑफ फार्मेसी किया है बी फार्म 2021। सो 4 years गैप है मेरा, 4 years ऑलमोस्ट। एंड आई डिड माई बैचलर ऑफ फार्मेसी फ्रॉम गुजरात SNLPCP उमराग। सो तो इट हैज बीन ए बिग गैप, दैट इज 4 इयर्स का गैप आपका था और उसके बाद आपको फिर से काफी परेशानी हुई होगी कि अपने हाँ स्क्रीन टाइम को मैनेज करना और दोबारा फिर से एकेडमिक्स में आना। तो इसके हाँ। साथ साथ आपने बताया कि आप जॉब भी करते हो, तो उसके साथ साथ पढ़ाई को मैनेज करना क्या बेसिकली मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट रहा है आपका इस जर्नी में? कुछ बता पाएंगे? हाँ, क्योंकि चैलेंजिंग तो है, क्योंकि 9 to 5 जॉब है मेरा और मेरे को 5 आफ्टर 5 मेरे को ये लेक्चर्स और ऐसे कुछ अटेंड करना है और फिर मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। पर बेस्ट पार्ट है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स है इलाइट एक्सपर्टीज के एज इट इज़, सो वी कैन अटेंड live. If we not attend live lectures, then we can see the recording ones and it's exactly the same. So recording की वजह से मेरे को काफ़ी हेल्प मिली। और मॉक्स बहुत इम्पोर्टेंट है, मॉक्स के लिए मैं करती थी रोज़, जैसे कि सर और मैम ने बोला था। तो ऐसा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स की यही ब्यूटी है कि आप उसको मल्टीपल टाइम्स जितनी हाँ, मर्जी बार मल्टीपल चाहे आप टाइम। देख सकते हैं। और उसमें अच्छी बात ये भी है कि आप उसको 1.5x पर भी देख सकते हैं, स्पीड करके भी देख सकते हैं। तो वो एक हाँ बहुत अच्छा बेनिफिट है रिकॉर्डेड क्लासेस का। अगर लाइव क्लासेस मिस हो जाती हैं तो हाँ आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं। हाँ। और इसके साथ आप हमें बताएं कि अगर आप आरिफ सर और हारिका मैम के लिए कुछ कहना चाहेंगे तो वो क्या मैसेज रहेगा? मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ ऑनेस्टली कि मैं बताती कि पहले जब मैंने इलाइट एक्सपर्टीज ढूंढा,
तो मैं 2 इंस्टीट्यूशन जानती थी। तो मैंने जब इलाइट एक्सपर्टीज़ देखा तो मेरे को बहुत जेन्युइन लगा पहले तो, क्योंकि वो दोनों क्लिनिकल फार्मासिस्ट है और ऑस्ट्रेलिया में है, तो लाइक चेरी ऑन टॉप। तो वो काफ़ी रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, तो मैंने ज्वाइन किया। और वो टीचिंग में भी डे टू डे लाइफ का एक्सपीरियंस बताते हैं, रियल लाइफ केसेस की कैसे प्रॉब्लम्स आती है, और वेरी स्ट्रक्चर लर्निंग। लाइक आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट एवरीथिंग कि मैंने क्या पढ़ा है, क्योंकि इतना साल गैप हो गया था। तो कोई भी, बट मैं ऑनेस्टली ऐसा फील करती हूँ कि नो मैटर हाउ स्टडी गैप 10 years 5 years, एक बार इलाइट एक्सपर्टीज ज्वाइन कर लो फिर सब कुछ आसान हो जाएगा। दे मेड लर्निंग वेरी सिंपल। लाइक मैंने सोचा नहीं था, मैं बहुत डर रही थी कि कैसे स्टार्ट करूँ, कि मेरे से हो पाएगा कि नहीं। फिर मैं इलाइट एक्सपर्टीज के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। वेरी स्ट्रक्चर लर्निंग, मॉक्स, रिकॉर्डिंग्स, वो बहुत हार्ड वर्क। मेरे को ऐसा लगता है कि हमसे ज़्यादा उन्होंने हार्ड वर्क किया है बहुत। एक वीडियो में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और ऐसे कुछ। मेरे को याद है कि मैं एक टाइम पे ब्रेक डाउन हो गई थी कि लाइक मैं नहीं कर पाऊंगी। तब मैंने हरिका मैम को मैसेज किया था कि मैम मैं क्या करूँ, मेरा स्कोर कैसे इम्प्रूव करूँ। तो उन्होंने इतना कॉन्फिडेंटली मेरे को रिप्लाई भी तुरंत किया कि हाँ तुम पास हो जाओगी, डोंट वरी, यू विल डेफिनेटली पास 100%। तो वो कीप मोटिवेटिंग अस लाइक every time, like don't worry, we will stay with us, trust us. And I would suggest like trust them blindly, trust them, like, and you will definitely 100% pass. So nice to hear that. And what about calculations part? How did you find calculations, and how many calculations you got in your exam? कितनी आई calculations? Yeah, luckily I got only 3-4 calculations, but they are very easy and it's all come from like जो भी हारिका मैम ने हमें कराया था वो उसमें से ही आया है। तो मैं पहले जब मैं बैठी एग्जाम में और पेपर देखा तो मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि मोस्टली 70% वो जो उन्होंने कराया था वो ही आया। इसलिए हाँ सेम टू सेम आया। जब वो बोले कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो उस पर ध्यान देके सब कुछ कर दें। वो आना ही आना होता है। हाँ वो आना ही आना होता है। सर बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये आएगा ही आएगा, तुम लोग। तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का भी उन्होंने सेपरेट वीडियो बनाया था कि ताकि हम एग्जाम से पहले उसको रिवाइज कर सके, क्विक रिवीजन। वो इतना एफर्ट्स डालते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसे मेंटर्स से नहीं मिली हूँ कि इन्होंने जितना हमारे पीछे हार्ड वर्क किया है। वो बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं। कुछ स्टूडेंट्स इवन इतना भी कहते हैं कि अगर हमें ऐसे टीचर्स हमारी ग्रेजुएशन टाइम में मिले होते तो आज हमारी एकेडमिक नॉलेज कुछ और होती। मैं कंप्लीटली 100% रिलेटेड कर सकती हूँ इस बात से कि अभी मैंने जब ग्रेजुएशन में ऐसे मिले होते तो मेरा नॉलेज पता नहीं ज़्यादा होता, पर कोई बात नहीं, फिर भी हमको आरिफ सर और हारिका मैम मिल गए तो हमारा बेसिक नॉलेज जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। और बेसिक नॉलेज से ही हम एडवांस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो वो ऐसे ही ग्रेजुअली प्रेग्नेंट वुमन से डेथ तक ऐसे जर्नी टाइप वो कराते हैं, तो बहुत अच्छा है लर्निंग। मैंने तो मेरे सारे फ्रेंड्स को रिकमेंड किया है, मेरे सारे फार्मासिस्ट फ्रेंड्स ओवरसीज़ है, तो 3-4 लोगों को और भी वो विलिंग टू गिव एग्जाम इन मार्च। I hardly recommend. Nice to hear that. Yes. Yes. Thank you so much. And what about the technical team? Did you face any challenges from the backhand team apart from the teaching team? Yeah. कुछ शब्द उनके लिए, कुछ व्यूज, आपका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि बैकहैंड टीम, चाहे वो एडमिन हो, टेक्निकल टीम हो, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं यही कहूँगी कि वो बहुत सपोर्टिव है। मैं जब भी मैसेज करती हूँ तो वो तुरंत रिप्लाई देते हैं विदिन सेकेंड। और वो अगर वो नहीं पहुँच पाए तो वो दूसरे टीम को इन्फॉर्म करते हैं कि ये ब्लर है तो हमको ठीक करके दो, तुरंत हेल्प करते हैं। कोई भी टेक्निकल इश्यू हो, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, सब बहुत हेल्पफुल है, तुरंत रिप्लाई करते हैं वो। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट आई थिंक कि वो प्रोसेस, हमारा लर्निंग प्रोसेस है वो डिले नहीं हो रहा, तुरंत
वो वापस बैक टू ऑन ट्रैक आ जाता है उनकी वजह से। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई फील। लाइक किसी भी इंस्टीट्यूशन में मैंने ऐसा नहीं देखा कि सब कुछ अच्छा हो, लाइक टीचर्स बहुत अच्छे हो तो फिर ये सब प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ती है, रिप्लाई नहीं आता है ऐसे। पर इलाइड एक्सपर्टीज इज वेरी लाइक कंप्लीट 100% पैकेज कि सब कुछ अच्छा है। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि ब्लाइंडली वो आप ज्वाइन कर लो आप पास हो जाओगे। नाइस टू हियर दैट। सो पूजा, बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के। जो फ्यूचर हाँ। एस्पिरेंट्स हैं जो ओपरा एग्जाम देने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए एक लाइन में अगर कुछ कहना चाहें। एक लाइन में अगर मैं कहूँगी तो जस्ट इलाइट एक्सपर्टीज ज्वाइन कर लो और ट्रस्ट मैम एंड सर, दैट्स इट, जस्ट ट्रस्ट देम एंड यू विल पास 100%। थैंक यू सो मच पूजा, थैंक यू। सो ये थी पूजा जिन्होंने अभी दिसंबर 2025 में अपना ओपरा एग्जाम क्वालिफाई किया है और जो अपने फार्मासिस्ट बनने की जर्नी को शुरू करने जा रहे हैं। हाँ। अभी ये अपने इंग्लिश के एग्जाम देंगे और उसके बाद फिर अपनी एफ्रा में रजिस्ट्रेशन कराएंगे एंड वेरी सून शी विल बी ए फुली रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया। हम इनकी इस जर्नी के साथ बने रहेंगे और जल्दी मिलते हैं एक और नई सक्सेस स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।